नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री हर सागर जी महाराज की। और पूज्य गुरुदेव, आपकी अनुमति से मैं अपने दर्शकों को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और गुरुदेव, प्रथम प्रश्न के लिए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ आपके समक्ष। मुंबई महाराष्ट्र से श्री उदय जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, कोई व्यक्ति यदि उम्र के अंतिम पड़ाव में धर्म साधन किया और सुमरण किया तो शेष पिछले समय के जो उसके पाप हैं, जो उसने बिताए हैं, उसका पाप का फल क्या अगले जन्म में भोगना पड़ेगा? देखिए, अंत समय में धर्म ध्यान करने का और धर्म ध्यान के साथ देह छोड़ने का शुभ परिणाम मिलता है। और हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी उक्ति है, अंतमता सोगता। जिसके अंत में अच्छे परिणाम होते हैं वे सद्गति के पात्र होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा करने से उसका पुराना पाप सब पूरी तरह धुल ही जाए। यदि उसके परिणाम अच्छे से परिवर्तित हो गए और उसने अपनी जीवन धारा को बदल लिया है तो ये बात बहुत संभव है कि पूरे जीवन भर का पाप कुछ मिनटों में साफ हो जाए। लेकिन एक केवल अल्पकालिक ऐसी स्थिति है तो सद्गति का तो पात्र बनेगा, लेकिन उसका पाप उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसे वहाँ जा कर के भी पाप तो भुगतना ही पड़ेगा। जैसे हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं कि किसी ने जीवन भर पाप किया, अंत में अच्छे परिणाम से मरा तो देव बन गया। लेकिन देव बनने के बाद भी सभी देवों का एक सा वैभव नहीं होगा। किसी ने कुछ पुण्य किया, मनुष्य बन गया, तो पुण्य से मनुष्य तो बन गया, लेकिन सभी मनुष्य एक से नहीं है, उसके साथ उसका पाप होगा। इसी तरह इसको उलट ले तो जीवन भर पाप धर्म करने वाले व्यक्ति की मति यदि अंत में खराब हो गई तो दुर्गति का पात्र बनेगा। तो उसके जीवन भर का पुण्य कहाँ जाएगा, ये भी सवाल होता है। तो ऐसे व्यक्ति का पुण्य भी काम में आएगा, लेकिन वो उसी अनुरूप फलेगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में खूब धर्म ध्यान किया, पुण्यार्जन किया, मरण के समय कुपरिणाम करके वो कुत्ता बन गया, तो कुत्ता बनना पाप का फल है। लेकिन कुत्ता भी बनेगा ऐसा जिसके ऊपर लाखों रुपए खर्च होंगे। किसी करोड़पति अरबपति का कुत्ता बनेगा। ये क्या कराया? ये उसके पुण्य ने कराया। तो पुण्य पाप अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देते हैं और जैसी स्थितियां होती उसके अनुरूप उसका फल मिलता है। पूज्य गुरुदेव, न्यू दिल्ली से अनुपम जैन शिल्पी जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, वीतराग शब्द कहाँ से आया? क्या ये वैराग से बना है? और क्या वीतराग और आत्मानुराग में कोई समानता है? देखिए, वीतराग और वैराग दोनों अलग अलग है। विगतः रागः वीतराग, जिसका पूरा राग ही समाप्त हो गया वो वीतराग है। जो राग से ऊपर उठ गया वो वीतराग। और वैराग शब्द विरक्ति से बना है। जिसके मन में विषय भोगों के प्रति उदासीनता का भाव आ गया, उपेक्षा का भाव आ गया, वो वैराग है। वैरागी होना और वीतरागी होना दोनों में बहुत अंतर है। वैराग साधना की प्राथमिक अवस्था है और वीतरागता उसका पूर्ण निखरा हुआ रूप। वैरागी की प्रवृत्ति होती है, वीतरागता में कोई प्रवृत्ति नहीं। वो आत्मलीनता की भूमिका है, वो ध्यान की भूमिका है। जहाँ तक आत्मानुराग और वीतराग का सवाल है, ये दोनों भी एक समान नहीं हो सकते। आत्मानुराग में भी राग है, वीतराग में वो राग भी नहीं है। जब तक ये राग है तब तक वीतरागता नहीं।
वीतरागता साधना की सर्वोच्च अवस्था का परिणाम। पूज्य गुरुदेव, रीठी जिला कटनी से मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव पहले कहा जाता था नेकी कर दरिया में डाल, और अब कहा जाता है नेकी कर फ़ोटो खींच और फेसबुक में डाल। महाराज जी, लोगों को मोटिवेशन मिले उसके लिए हमें नेकी करके फ़ोटो डालना ज़रूरी है क्या? कोई और ऑप्शन नहीं जिससे किसी गरीब की हेल्प भी हो जाए और फ़ोटो भी नहीं डालना पड़े और लोग मोटिवेट भी हो जाएं? देखिए, अच्छे कार्य के लिए मोटिवेशन देने के लिए उसका प्रचार प्रसार बुरा नहीं। ऐसा करने से कई लोगों को प्रेरणा मिलती है, लोग देखते हैं, अरे इसने किया तो मैं भी करूं, मैं भी करूं, मैं भी करूं। हमारे देश में जब भी कोई बड़ी आपदा, संकट, परेशानियां आती है, लोग ऐसा करके उसे सोशल मीडिया में डालते हैं तो बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं। यदि लोगों को प्रेरित करने का उद्देश्य है तो मैं इसे गलत नहीं मानता, लेकिन खुद को प्रकाशित करने का ध्येय है तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें कोई भी क्रिया करने से पूर्व उसके पीछे छिपी हुई भावना को समझना चाहिए। उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य अच्छा है तो उसमें कोई बुराई नहीं, और उद्देश्य यदि आपका स्वार्थ भरा है तो अच्छी बात नहीं। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से मयूख जैन, पाटन परिवार, कह रहे हैं गुरुदेव हाइकू की डेफिनेशन क्या है और हाइकू का मतलब क्या है? हाइकू एक जापानी कविता की शैली है जो कुल 3 पंक्तियों की कविता होती है। सूत्रात्मक शब्दों में गहन अर्थ की अभिव्यक्ति हाइकू की विशेषता है। उसकी 3 पंक्तियों में पहली पंक्ति में कुल 5 अक्षर, दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर और तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर, कुल 5, 7 और 5, मतलब कुल 17 अक्षरों में गागर में सागर भर दिया जाता है। गुरुदेव को जब हाइकू के बारे में गुरुदेव की दृष्टि गई तो उनने इस पर काफ़ी रचनाएं रची। बहुत सारे हाइकू गुरुदेव के हैं जो आज जन जन के ज़बान पर चढ़े हुए हैं। अभी गुरुदेव के जब दर्शन करने का सौभाग्य मिला, उनके श्रीमुख से बहुत सारे हाइकू सुनने का सौभाग्य मुझे मिला, हम सबको मिला। तभी मेरे मन में आया कि गुरुदेव आपकी इन हाइकू में पूरा जीवन दर्शन का निचोड़ है। आप आशीर्वाद दो, इस वर्ष चातुर्मास में मैं आपके हाइकू को ही अपने प्रवचन का विषय बनाना चाहता हूँ, और इसीलिए चातुर्मास की स्थापना के बाद मैंने पहले ही दिन से अपने प्रवचन के विषय में हाइकू को केंद्रित किया और अभी आगे लंबे समय तक चलेंगे। तो ये उसका प्रयोजन यही था कि लोग इन सब चीज़ों को समझें और अपने जीवन में इसका लाभ लें। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से श्री अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव अन्य समाजों के साथ जैन समाज में भी एक कुप्रथा अपना घर बना चुकी है। किसी के जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ आदि की शुभकामनाएं रात के 12 बजे या ठीक उसके बाद इकट्ठे हो रात के 12 बजे केक काटना आदि के साथ, जिसमें बच्चे, उनके माता पिता, सभी आयु वर्ग के लोग शामिल होने लगे हैं। तो महाराज जी, ऐसा करना कहाँ तक उचित है? कृपया समाज को मार्गदर्शन। देखिए, हमारे यहाँ तो दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है। रात के 12 बजे तो पश्चिम की परिणति है। वैश्विक स्तर पर समय के विभाजन के लिए 12 बजे से लोगों ने दिन को गिनना शुरू कर लिया, लेकिन हमारी धूप घड़ी के हिसाब से तो सूर्योदय और सूर्यास्त से ही दिन और रात्रि का प्रमाण होता है। तो हम दिनमान और रात्रिमान को उसी के आधार पर मानते हैं। हमें कोई भी दिन अगर चुनना हो तो सूर्योदय के पहले न चुने। आधी रात में इस तरह के कृत्य करना हमारी संस्कृति के सर्वथा विरुद्ध है। मैं सभी भारतीय लोगों से कहना चाहूँगा, केवल जैनों को नहीं, आप जो भी कुछ करना चाहें अपने भारतीय समयानुसार, जो हमारी प्राचीन पद्धति है, सूर्योदय से ही आप उसे करें। सूर्योदय से तिथि को जोड़ें।
मैं तो 9 वर्ष भी मनाना है तो सूर्योदय से मनाने की बात करता हूँ। आधी रात तो अंधेरा है, अंधेरे में तो गलत काम होते हैं, हमें तो उजाले में काम करना चाहिए। हम सब तमसोमा ज्योतिर्गमय की संस्कृति के अनुयायी हैं। हम अंधेरे की उपासना कभी नहीं करते, हम हमेशा प्रकाश के पुजारी हैं। तो हमें प्रकाश को ध्यान में रख करके चलना चाहिए और इसको प्रथा से बचना चाहिए। क्या ज़रूरी है कि रात में हम केक काटें? क्या ज़रूरी है कि हम कोई भी कार्यक्रम रात में सेलिब्रेट करें? हम दिन में उत्सव मनाएं, दिन में आनंद लें, जिससे कि उसका हमारे जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़े। आपने 12 बजे केक काटा, घंटे भर बाद सो गए। अरे सुबह से उठो, अपनी खुशियाँ मनाओ और पूरे दिन उसको एंजॉय करो, तब उसका सच्चा लाभ और तभी उसका मज़ा है। तो हमें ये दृष्टियाँ आनी चाहिए और लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए कि नहीं, हम गतानुगतिक नहीं बनेंगे, हम किसी का अनुकरण नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। यदि ऐसा सोच विचार करके लोग चलना शुरू कर दे तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे। फिर हमें किसी से कुछ पूछने और बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें ऐसे ही करना है। बल्कि एक सुझाव और, दिन में भी करें और दिन में भी प्रातः काल ही करें, दिन में नहीं। सुबह भगवान की पूजा उपासना आराधना से अपने दिन की शुरुआत करें और उसके बाद घर आकर के आप अपने इष्ट मित्र जनों के साथ अपना जो भी ऐसा मांगलिक कार्य है उसे आप संपन्न कराएं। यही सबसे अच्छा तरीका है। पूज्य गुरुदेव, सिरढोण कोल्हापुर महाराष्ट्र से नेहा बोरगावे कह रहे हैं, मेरी शंका यह है गुरुदेव कि हम छड़ाला में पंक्ति पढ़ते हैं, मुनिव्रत धार अनंत बार गिरिवक उपजायो, पै निजातम ज्ञान बिना सुख देश न पायो। गुरुदेव, यह छंद तो हम आसानी से पढ़ लेते हैं पर इसका अर्थ समझना बहुत कड़ा लगता है। ये बात स्वीकार करने में मन बड़ी ऊहापोह चलती है कि हम अनंत बार मुनि होकर के और ग्रहकों में जन्मे, इतनी बार हमने मुनि दीक्षा ली थी तो अभी तक हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? कृपया समाधान कीजिए। मुनिव्रत धार अनंत बार गेविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, कि यह जो उक्ति है इसके निहित अर्थ को समझना है। मुनि बनने के कारण कोई अनंत बार नहीं भटका, वो अगर भटका है तो अपने मिथ्या अज्ञान के कारण भटका है। मुझे तो इसमें भी मुनित्व की महिमा प्रतीत होती है। सिद्धांत शास्त्रों के अनुसार मिथ्या दृष्टि जीवों का उत्पाद 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं होता, लेकिन यदि कोई मुनि हो, मिथ्यात्वी भी हो और अच्छी साधना करता हो, तो वो मिथ्यात्वी मुनि भी 9वें ग्रेवेक तक चले जाता है। मतलब क्या है? जो मिथ्या तो 12वें गुण स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता, यदि मुनि के साथ जुड़े तो 9वें ग्रेवेक तक चला जाता। तो मिथ्यात्व के साथ मुनि बना तो 9वें ग्रेवेक चला गया, अगर सम्यक्त के साथ बना होता तो मोक्ष चले जाते। ये जो भावना है बोधि की दुर्लभता की, वो केवल एक प्रेरणा के लिए कि देख तू मुनि बन गया तो अपने आप को कृतार्थ मत मानना, जब तक तेरे भीतर मुनित्व चरितार्थ नहीं होगा तब तक तेरा मुनि बनना सफल और सार्थक नहीं होगा। तो तू मुनि बना है तो मुनित्व को चरितार्थ करने की चेष्टा कर। मुनित्व को चरितार्थ किए बिना मुनि बनने का कोई लाभ नहीं। तो ये जो कह रहे कि मुनि बन करके भी अनंत बार ग्रेवेक जाएंगे, मुनि नहीं भटका, उसके भीतर का जो अज्ञान है, मिथ्यात्व है, उसने भटकाया। उसका निवारण करो, आत्मज्ञान के साथ साधना करो, ताकि भवसागर से पार उतरा जा सके। इस संसार को समेटने की ताकत और किसी के पास नहीं है।
रत्नत्रय से ही संसार को समेटा जा सकता है, और वह मुनि बने बिना फलीभूत नहीं हो सकता। इसलिए सच्चे मुनि बनो और भाव सागर से पार उतरो। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से श्रीमती हीरा बड़जात्या कह रही हैं, गुरुदेव, अग्नि को पानी से बुझाया जा सकता है, रोग को दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, विष को मंत्रों के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। तो महाराज, मेरी शंका है कि हम मोही और मूर्खों को ठीक करने का अचूक उपाय क्या है? अग्नि को पानी से बुझा सकते हैं, रोग को दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, और विष को मंत्रों और औषधियों से ठीक किया जा सकता है। हम मोहियों के मोह को कैसे ठीक किया जा सकता है? मोह को ठीक करने का बड़ा अचूक उपाय है, वो है वीतराग विज्ञान की बटी का सेवन। अगर वेद विज्ञान का सेवन कर लो, जीवन के यथार्थ को जान लो, तो एक पल में सारा मोह समाप्त। लेकिन मुश्किल यही है कि लोग जानते तो हैं पर इसका सेवन करना नहीं जानते। जीवन के यथार्थ को समझने वाला व्यक्ति ही मोह से मुक्त हो सकता है। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती किरण सिंघई सहनाई गार्डन कटनी से कह रही हैं, महाराज श्री, आज मेरा जन्म दिवस है। आपके आशीर्वाद की कामना के साथ मेरी जिज्ञासा यह है कि मनुष्य के पास वाक शक्ति एक अनमोल तोहफा है कर्मों का। गुरुदेव, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शक्ति रहते हुए भी बोलते नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो झिझक के कारण बोल ही नहीं पाते, बोलते भी हैं तो आधा अधूरा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जब देखो तो बोलते ही रहते हैं, जरा सा मौका मिला नहीं कि चालू हो जाते हैं। गुरुदेव, इन तीनों में कौन अपनी वाक शक्ति का सदुपयोग कर रहा है और कौन दुरुपयोग, और वाक शक्ति का सम्यक उपयोग क्या है? देखिए, थोड़ा सा मैं इस प्रश्न को और विस्तारित कर रहा हूँ। कुछ लोग बोल नहीं पाते, कुछ लोग बोलना नहीं जानते, कुछ लोग बोलना नहीं चाहते। बोलने की शक्ति नहीं, कुछ लोग बोलने का तरीका नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलना नहीं चाहते, और कुछ लोग हैं ऐसा बोलते हैं कि सबका मन मोह लेते हैं, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सबका मन तोड़ देते हैं। एक ही वाणी है, उपयोग अलग अलग। जो बोल नहीं सकते वे महान पाप में हैं, जो बोलना नहीं जानते उनका भी पाप है, और कब क्या कैसे बोलना है वो समय के अनुरूप व्यक्त नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हैं अवसर के अनुरूप भाषा का प्रयोग नहीं करते, तो वो अपने जीवन में वांछित सफलता भी हासिल नहीं कर पाते। कुछ लोग हैं जो बोलना जानते तो हैं पर सही बोलते नहीं, वे प्रमादी हैं, अभागे हैं। कुछ लोग हैं जो बोलना चाहते नहीं, वे साधक हैं, जिनके हृदय में बोलने की इच्छा ही नहीं। ऊपर उठ गए, क्या बोलूं, किससे बोलूं, कोई नहीं राग न द्वेष। और वे लोग जो ऐसा बोलते हैं जो सबके मन को अभिभूत कर ले, वे सफल लोग हैं। और जो लोग ऐसा बोलते हैं जो सबके मन को तोड़ दे, वे असफल लोग हैं। अब हमें देख लेना है हम किस जगह। पूज्य गुरुदेव, केरवना जिला दमोह से श्री पंडित नमन जैन कह रहे हैं, भारतीय संस्कृति में एक संस्कारवान बेटी और बहू का क्या दायित्व है? संस्कारवान बेटी और बहू का क्या दायित्व? मैं समझूंगा अगर संस्कारवान बेटी होगी तो दूसरा पक्ष अपने आप पूरा हो जाएगा। एक संस्कारवान बेटी वही है जो अपने आचार व्यवहारों से उभय कुल विवर्धनी बने, अपने आचार व्यवहार से दोनों कुलों के गौरव को बढ़ाए।
वह एक संस्कारवान बेटी की श्रेणी में आती है। और ऐसी संस्कारवान बेटी यदि किसी घर में जाएगी तभी वो संस्कारवान बहू बन पाएगी। अगर बेटी ही संस्कारवान नहीं तो बहू कहाँ से आएगी? तो मैं ये कहूँगा हर बेटी ऐसे संस्कार पाए, जब वो बहू बने तो उसे देखकर लोग उसके माँ बाप का यश गाए, गुण गाए कि क्या संस्कारवान बेटी आई है, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। अपने आचार व्यवहार से यदि ऐसा कर दिया जाए तो दोनों बातें अपने आप में परिपूर्ण होंगी। पूज्य गुरुदेव, केरवना से ही दमोह से श्री राजकुमार जैन कह रहे हैं, आज तलाक प्रथा हमारे समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। साथ ही तलाक के उपरांत पुनर्विवाह, चाहे बेटी हो या बेटा हो, इस संबंध में जैन आगम का क्या मत है और सामाजिक मौन इस कुप्रथा के बढ़ाने में सहयोगी हो रहा है, यह कहाँ तक उचित है? कृपया समाधान करें। देखिए, तलाक तो भारतीय संस्कृति पर कलंक है। जैन ही नहीं, संपूर्ण भारतीय परंपरा में तलाक को कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ या तो विवाह है या वैराग्य, तीसरा कोई स्थान नहीं है। अगर विवाह किया है तो जीवन पर्यंत निर्वाह करो, और किसी वजह से वैराग्य हुआ है तो तुम निर्वृत्ति का रास्ता लो। वर्तमान में बहुत, जब से पश्चिमी जीवन मूल्य हम पर हावी हुए हैं, तब से इस तरह की प्रवृत्तियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और अब तलाक तो आम बात हो गई। पति पत्नी को बदलना तो ऐसा हो गया जैसे कपड़े बदल रहे हों। विवाह हुआ नहीं, साल 6 महीने हुए नहीं और तलाक की बातें शुरू हो जाती है, और उसमें भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, और कानूनी पचड़ों में लोग एक दूसरे के साथ उलझते और उलझाते हैं। ये सब चीज़ें कतई अच्छी नहीं है। हमें इन सब तरह की मानसिकता से ऊपर होना चाहिए। विडंबना ये है कि समाज अब इस तरह की बातों में कुछ करने की स्थिति में नहीं है। पहले किसी के यहाँ तलाक की बात सुनने में आती थी तो सभी को आश्चर्य होता था, अब ये आम बनता जा रहा है। एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज, अब पहले हम लोगों को चिंता होती है बच्चों के विवाह की, और उसके बाद चिंता होती है उनको सेट होने की। 2, 5, 10 साल जब तक वे अच्छे से निभ न जाए तब तक मन में चिंता बरकरार रहती है, कहीं आपस में खटपट ना हो जाए और कहीं डाइवोर्स की नौबत ना आ जाए। ये एक बहुत विकृत चित्र है हमारी समाज का, इसे हमें दूर करना चाहिए। उस मानसिकता से समाज को ऊपर उठने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जहाँ तक समाज का सवाल है, हमारे पूरे देश की स्थिति बड़ी विषम हो गई है। अब हमारी सामाजिकता दिनों दिन क्षीण होते जा रही है। जो हमारी समाज की सामाजिक प्रतिष्ठा थी, गौरव था, वो विनष्ट होता जा रहा है, क्योंकि अब कोई भी चेहरा समाज में ऐसा बचा नहीं जो सबको अपने पीछे चला सके, जिसकी बात सब मान सके। और इन मुद्दों पर भी लोग कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे समाज का आंतरिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। तो हमें उसे मजबूत करना होगा। अब पहले छोटी छोटी बातें भी होती थी तो उसको लेकर के समाज बहुत जागरूक रहता था। अब बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं तो समाज मूक दर्शक बन करके रह जाता है। मैं मानता हूँ इन दिनों में हमारे यहाँ सामाजिक मूल्यों का जितना अवमूल्यन हुआ है, संभवतः पिछले 50 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ होगा। और विडंबना ये भी है कि इन दिनों जितना धर्म का प्रचार हुआ है और धर्म की प्रभावना हुई है, 50 वर्ष पहले ऐसी प्रभावना नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है सभी के मध्य चिंतन का कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ धर्म क्षेत्र में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की विकृत परंपराएं दिनों दिन अपना पांव पसार रही है। आखिर इस विसंगति से समाज को कैसे बचाया जाएगा? जब तक हम इसकी तरफ गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, इस पर पूर्ण ध्यान नहीं देंगे, तब तक न तो हम समाज का सही विकास कर पाएंगे और न ही धर्म की प्रभावना या जीवन का कल्याण। हमें व्यापकता से समझने की ज़रूरत है, गंभीरता से समझने की ज़रूरत है, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। इसलिए मैं तो कहूँगा इस तरह की बातों को हतोत्साहित करना चाहिए।
आज छोटी छोटी बातें तलाक का कारण बन जाती है। मेरे संपर्क में अनेक लोग हैं जो परिवार न्यायालय से जुड़े हुए हैं, कई पुलिस विभाग से संबद्ध अधिकारी भी हैं। वे जब आकर के कहते हैं कि ज़्यादातर तलाक़ों में कोई वजनदार बात नहीं होती, छोटी छोटी बातें और बड़ा विकृत रूप ले लेती है। कई लोग तो अपने अनुभव बताएं कि हम लोग एक दूसरे को समझा बुझा करके ठीक कर देते हैं। एक के तलाक़ की स्थिति तो आप सुनोगे तो हंसोगे। एक के पति पत्नी के बीच तलाक़ की वजह क्या थी कि तुम मेरे पेट को ठीक से नहीं देखते। यानी घर में कुत्ता पाल रखा था पत्नी ने, लाख रुपया महीना उस कुत्ते का खर्चा था। ध्यान से सुनना, लाख रुपया महीना कुत्ते पर खर्च किया जाता था। अब वो उसकी धर्मपत्नी ने तलाक लिया इसलिए कि पति उसके कुत्ते पर ध्यान नहीं देता। अब ये क्या विडंबना है। बड़ी छोटी छोटी बातें, आधारहीन बातें, उनमें लोग बुरी तरह उलझ जाते हैं। ये ईगो की बात आती है, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया। इस तरह की जो अहंकारपूर्ण बातें निरंतर बढ़ते जा रही है, उससे ऐसी विकृतियां दिनों दिन बढ़ रही है। मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में हमारी समाज, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सब छिन्न भिन्न हो जाएगा, क्योंकि अब तो कुछ दिखता ही नहीं, चाहे जिसके साथ ऐसी बातें आती हैं। और अब और एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अब इस तरह की घटनाओं को देखकर तो लोग विवाह से ही दूर भागने लगे हैं। अब तो लिव इन का कंसेप्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कई महानगरों की रिपोर्ट मेरे पास है जहाँ भारी संख्या में युवक युवती हैं जो 30-35 साल के हो गए हैं, 40 साल के हो गए, अभी तक उन्होंने विवाह नहीं किया है और सब एक दूसरे के साथ बड़े आज़ादी से रह रहे हैं। ये कहाँ जा रहा है, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। ये बात भी मैं एक संदर्भ में कहूँगा उन लोगों के लिए जो इस लिव इन जैसे कंसेप्ट को बहुत अच्छा मानकर आगे बढ़ रहे हैं। आज से कुछ दिन पूर्व एक महिला का, जो भारतीय महिला थी, यूके में रहती थी, उसका एक परिपत्र जारी हुआ। आप लोगों ने भी देखा होगा, पूरे देश में वो प्रसारित हुआ। उसमें उसने अपनी वेदना लिखी कि जब मैं यहाँ पहले आई तो मुझे यहाँ की स्वतंत्रता बहुत अच्छी लगती थी और ऐसा लगता था कि मैं यहाँ स्वतंत्र होकर बहुत काम कर रही हूँ और भारत में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है, बंदिशें हैं। यहाँ चाहे जिसके साथ रहना, चाहे जिसके साथ घूमना। लेकिन अब जब मेरी उम्र 45 को पार कर गई है तब मुझे लगता है कि मैं निश्चित गलत हूँ। मुझे किसी एक का होके रहना चाहिए, मुझे किसी एक के साथ रहना चाहिए। उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने अपनी वेदना प्रकट की थी। वो शब्द सब मैं आपके बीच नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन ये बातें हमें ध्यान देने की है, ये बातें हमें समझने की है और ऐसा हम समझेंगे तभी अपनी संस्कृति को बचा। संस्कार बचपन से ही बेटे बेटियों में कूट कूट करके भरना चाहिए। फेरे का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ एक बात कही जाती है जो हमारे मूलभूत एथिक्स है उसमें कि हमें कमिटमेंट का धनी होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रतिज्ञा को बहुत महत्व दिया गया। ये कहा गया कि प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। हम उस संस्कृति में जीने वाले पलने वाले लोग हैं। वे लोग जो अग्नि की साक्षी में 7 फेरे देकर जीवन पर्यंत एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं और वो 7 दिन बाद ही उसे तोड़ने की बात सोचने लगते हैं। और विडंबना ये है, माँ बाप और अन्य लोग भी कहते ठीक है अब तो आजकल ऐसा होता है, चलो सेटल करने की बातें कम करते हैं, सुलगाने की बातें लोग ज़्यादा करते हैं। वो कमिटमेंट छिन्न भिन्न हो गया। छोटी छोटी बातों में स्वयं के द्वारा दिया गया इतना बड़ा कमिटमेंट हम तोड़ रहे हैं। जीवन में क्या प्रोग्रेस होगी? कोई प्रगति नहीं होगी। हमें चाहिए कि हम भावी पीढ़ी के हृदय में इस प्रतिबद्धता का पाठ पढ़ाएं, गहरे स्तर पर पढ़ाएं, उन्हें इस बात का अच्छे से एहसास कराएं कि कमिटमेंट का मतलब क्या होता है और हमें एक दूसरे के लिए दिए गए वचन कैसे निभाने चाहिए। जब तक इन बातों को हम गहराई से नहीं सिखाएंगे तब तक व्यक्ति इस तरह की दुर्घटनाओं से दूर नहीं होगा। हमें अच्छा पाठ पढ़ाना चाहिए और एक दूसरे के प्रति पूरक और प्रेरक बनने की भावना बन करके जीना चाहिए, भावना रख करके जीना चाहिए, तभी इसका सही लाभ होगा। पूज्य गुरुजी, उन्होंने तलाकशुदाओं की पुनर्विवाह पर भी आपका मार्गदर्शन चाहा है।
देखिए, पुनर्विवाह हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। एक ही विवाह नहीं निभा तो पुनर्विवाह क्यों? मैं तो कहता हूँ विवाह हो या वैराग्य हो, यदि तुम्हें कुछ ऐसा निमित्त लगता है वैराग्य का रास्ता अपनाओ। ये बीच वाला रास्ता हमारी धर्म और हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं। पूज्य गुरुदेव आज हमारे बीच गुणायतन ट्रस्टी एवं भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सवाई सिंघई सुधीर जी जैन यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि वे अपनी उपयोगी प्रश्न से हम लोग को लाभान्वित करें, और जब तक वो आ रहे हैं तब तक गुरुदेव एक प्रश्न है अनंतवदी पाटोदी इंदौर का। गुरुदेव कह रही हैं, महाराज जी मैं 14 साल से 16 कारण जी के व्रत कर रही हूँ। हर बार ही मैं साधु संत को आहार पूजा आदि करके ही व्रत करती हूँ। महाराज जी इस बार कोरोना की वजह से देव दर्शन भी नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए, इस वर्ष तो महान आपदा है, त्रासदी है, सब देख रहे हैं। इस वर्ष के लिए मैं सभी से कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये वर्ष साधना का नहीं, सुरक्षा का है। इस वर्ष सभी से मैं कहूँगा कि ज़्यादा व्रत उपवास न करें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बचा कर रखें, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उम्रदराज है और वो कोरोना से संक्रमित हो गया तो उसकी समाधि नहीं हो सकती, क्योंकि कोई छूने वाला भी नहीं रहेगा, उसके जीवन भर की तपस्या बर्बाद हो जाएगी। हमें देश काल की परिस्थिति के अनुरूप अपनी तप साधना करनी चाहिए। इसलिए सभी से मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि वे कभी अभी थोड़ी अपनी साधना में शिथिलता रखें। 8 दिन 15 दिन में एक आध उपवास, जिनका शरीर ठीक है, स्वस्थ हैं, वे करें तो कोई दोष नहीं है। उससे तो हमारे शरीर का विषाक्त तत्व निकल जाता है, शुद्धिकरण होता है। ऑटोफेजी के सिद्धांत वाले तो कहते हैं कि इतने दिनों में हमें उपवास करना चाहिए। उसमें भी यदि आप जलो उपवास करें तो और ज़्यादा, यानी जल लें तो और अच्छा है, लेकिन लंबे उपवास न करें। कई लोग 16 उपवास करते, कई लोग 32 उपवास करते, 5 उपवास, 3 उपवास लगातार नहीं, एक आहार एक उपवास, ऐसा न करें। आपके शरीर में जिससे कमजोरी आए ऐसी तपस्या करने का अभी सही समय नहीं है। दूसरी बात, व्रत उपवास करने वाले अब मंदिर के दर्शन नहीं हो रहे, क्या करें? आचार्य गुरुदेव ने भी ये बात कही थी, आपातकाल है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अभी आपातकालिक धर्म निभाओ, ऑनलाइन दर्शन से अपना काम चलाओ। जहाँ जो सुलभ है, अगर मंदिर के दर्शन सुलभ है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऑनलाइन दर्शन करके अपना काम कर लीजिए और उसी अनुरूप व्रत उपवास कीजिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम इस जिद में कि हम अभी तक व्रत उपवास करते आए, उसे आप कैसे बीच में छोड़ें, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप किसी के लायक न बचे। 1-2 व्रतियों के साथ ऐसा हुआ, व्रती थे, हम मंदिर जाना नहीं छोड़ेंगे, हम अभिषेक करना नहीं छोड़ेंगे, और ऐसी जगह जहाँ संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा था, नहीं माने, आज प्रतिमाधारी होकर संक्रमित हो गए, अस्पताल में पड़े, सब छूट गया। तो ये हमें बहुत समझ करके काम करना है। दब्बम क्षेत्रम कालम च नाऊन, हमारे आचार्यों का एक निर्देश है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानकर अपनी चर्या करो। अभी जैसा समय है आपको उसी अनुरूप चलना चाहिए, यही धर्म सम्मत है। सवाई सिंघई सुधीर जी जैन, जो चातुर्मास धर्म भरण समिति के संरक्षक भी हैं, अपना प्रश्न उपस्थित करें। परम संरक्षक हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे बीच आज आए हुए हैं अखिल भारतीय आध्यात्मिक चेतना संघ के प्रदेश सेवा प्रमुख श्री प्रकाश भोमिया जी। लमो लोय सभ्य साहुणम। मेरे जीवन को सही दिशा देने वाले गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज श्री, आज आपने धर्म की प्रभावना के बढ़ते हुए स्वरूप और सामाजिक अवनति की तरफ आपने ध्यान आकृष्ट किया है। मैं भी इसी संदर्भ में आपके सामने
आपकी आज्ञा से प्रश्न रखना चाहता हूं। परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाद आज तक 90 वर्षों में जितने दिगंबर मुनिराज आज भारतवर्ष में विहार कर रहे हैं, धर्म प्रभावना कर रहे हैं, इसके पहले कभी नहीं थे पिछले 200-400 वर्षों में। लेकिन महाराज श्री, हमारे बुजुर्गों ने जितनी शालीनता से, जितनी सहजता से, जितने समर्पण भाव से धर्म की क्रियाएं की हैं, मंदिरों का निर्माण किया है, धर्मशालाओं का निर्माण किया है, पाठशालाओं का निर्माण किया है, आज उससे कहीं बहुत अधिक संख्या में बृहत रूप में निर्माण तो हो रहे हैं, लेकिन उन निर्माणों के पीछे बहुत बड़ी राशि खर्च हो रही है, बहुत आडंबरपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं, बहुत बड़े बड़े विधान हो रहे हैं। उन्हें देखकर, उनसे जुड़कर लगता तो है, उतने समय तो लगता है कि हम अपनी विशुद्धि को बढ़ा रहे हैं, लेकिन महाराज श्री, इन सारे आयोजनों में, चातुर्मासों में, पूरे भारतवर्ष में और खासकर मध्य भारत और उत्तर भारत में एक एक चातुर्मास कई कई करोड़ों के भव्य आयोजनों से हो रहा है। करोड़ों की राशि के कलश रखे जा रहे हैं। मैं प्रश्न इसलिए कर रहा हूं, जिनकी क्षमता नहीं है, क्या वो इस पुण्य में भागी नहीं बन सकते, या अपने भावों से जुड़कर बन सकते हैं? आज से मैं समझ गया। देखिए, बात जहाँ तक है पुराने समय की और आज के समय की, समय काल के अनुरूप परिवर्तन होता है। हर युग में अच्छाइयाँ रही, हर युग में बुराइयाँ रही। हम लोग एक बात हमेशा जोड़ते हैं कि पहले इससे अच्छा था, पहले इससे अच्छा था, पहले इससे अच्छा था, आज हिसाब गलत हो गया। एक दिन मैं ऐसी ही बात कर रहा था तो एक युवक ने कहा, महाराज पहले खुलेआम द्रौपदी का चीरहरण होता था, आज तो नहीं होता। राज दरबार में पहले एक राजा रावण साधु बनकर के किसी को हर लेता था, आज तो नहीं होता। हम ये क्यों कहते हैं कि पहले की सब बातें अच्छी थी और आज की सब बातें खराब? मुझे उसकी बात तार्किक लगी और मैंने ये कहा कि देखो भाई, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हर काल में रही है, लेकिन ये पाठ पढ़ाने की एक परिपाटी है कि हम जब भी कोई तस्वीर लोगों के बीच रखते हैं तो अपनी पुरानी तस्वीर को सामने रख कर करते हैं कि हम क्या थे और क्या हुए। ये बात सही है कि वर्तमान युग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। 90 वर्ष पूर्व जो समाज की स्थिति थी तब में और अब में बड़ा अंतर है। समाज क्या पूरे देश में, और देश में क्या पूरे विश्व में। वो युग विज्ञान का युग था, आज टेक्नोलॉजी का युग है। उस युग में सुपर कंप्यूटर नहीं था, आज सुपर कंप्यूटर है। दुनिया बहुत आगे आ गई, पूरा विश्व एक छोटे से आपके गैजेट में समाहित हो गया। तो ये जो विस्तार है, इससे लोगों की सोच, प्रवृत्ति और व्यवहार में अंतर आता है। पुराने समय में ऐसे संसाधन नहीं थे, इसलिए लोगों के जीवन में सादगी थी। आज के युग में संसाधनों की इतनी अधिक बहुलता हो गई है कि सादगी कम हुई। ये बात सही है कि पुराने समय में साधु संतों का इतना सद्भाव नहीं था, आज वे सहज सुलभ हैं। फिर ऐसा क्यों? तो पुराने ज़माने में इतने सारे टीवी और इंटरनेट का मायाजाल नहीं था, आज वो भी तो हो गया। मैं मानता हूँ कि यत् किंचित जो धर्म की आस्था आज सुरक्षित है, वो इन साधु संतों के और धर्म प्रभावना के परिणाम स्वरूप। यदि ऐसा नहीं होता तो आज ये स्थिति समाज की पता नहीं कहाँ होती। इसलिए धर्म प्रभावना को हमें थोड़ा व्यापक स्तर से समझने की आवश्यकता और अपेक्षा है।
रही बात निर्माण की, हर युग में निर्माण हुआ, पुराने युग में भी निर्माण हुआ, लोगों ने बहुत व्यय किया, लेकिन निर्माण के व्यय को मैं कभी गलत नहीं मानता। आज भी जो निर्माण हुआ और अतीत में भी जो निर्माण हुआ वो व्यय कभी निरर्थक नहीं है। ये निर्माण समाज के कल्याण का निमित्त बना। हमने अनेक पुराणों में ऐसे प्रसंग पढ़े हैं जहाँ राजा महाराजाओं ने लोगों को रोजगार देने के लिए मंदिर बनवाया। आज सरकार मनरेगा चला रही है। अरे कुछ नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है तो चलो मंदिर बनाओ। आज इतने बड़े बड़े निर्माण हो रहे, वो राष्ट्रकर्म है, उसे कभी नकारात्मक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। आज कोई मंदिर बनता है तो उस मंदिर को बनाने में जितने श्रमिक लगते हैं, कारीगर लगते हैं और लोग लगते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलता है उससे। अगर देखा जाए तो मैं तो अर्थशास्त्री दृष्टि से कहूँगा वो देश की आर्थिक उन्नति का एक आधार है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए उसमें उनका एक निवेश है। आजकल एक फैशन सा चल पड़ा है। सुधीर जी बुरा नहीं मानिएगा, हो सकता आप भी उसमें शामिल हो, या शायद ऐसे फैशनबाजों के लिए आपने अपना प्रश्न किया होगा, क्योंकि मैंने आपको बीच में इंटरप्ट कर दिया। लेकिन एक फैशन सा बन गया, अरे मंदिर में पैसा खर्च हो रहा, पैसा खर्च हो रहा, सारा पैसा मंदिर में लग रहा, पत्थरों में लग रहा है। अरे कोई गड्ढा में पैसा डाल रहे हैं क्या? पैसा अंततः तो जा रहा है समाज के सर्वहारा वर्ग के लिए। और एक मंदिर बनता है हजारों साल तक के लिए, हमारी संस्कृति के इतिहास का दस्तावेज बनता है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा का बोध हमें इन्हीं मंदिरों से होता है। आज जो हमारा इतिहास और दिगंबरत्व का गौरव है वो इन्हीं मंदिरों, इन्हीं मूर्तियों के कारण है। हो सकता उस युग में भी आलोचना हुई होगी, इतना रुपया मंदिर में क्यों, लेकिन हमारे श्रीमंतों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे मुनियों ने उनकी आलोचना को नज़रअंदाज करके जिन शासन की उन्नति को ध्यान में रखा होगा वो विरासत आज हमारे पास है। और यही आज के हमारे आचार्य कर रहे हैं। जिसको जो बोलना है सो बोलने दो, हमें समाज में जो अच्छा करना है कर दो, कुछ ऐसा बीजारोपण कर दो जो आने वाले कई शताब्दियों के बाद जिन शासन के गौरव का अमर दस्तावेज बन सके। ये प्रयास है, वो उस दृष्टि से किया जाता है। इसलिए मैं इसे कसे गलत नहीं मानता, इससे एक आवश्यकता मानता हूँ। हर युग में होना चाहिए, इससे हमारी धार्मिक भावनाएं बढ़ती है, पीढ़ियाँ सुरक्षित होती है। साथ से चामुंड राय ने गोमटेश बाहुबली को 1000 वर्ष पूर्व बनाया, खजाना खोल दिया। पता नहीं चामुंड राय ने और क्या क्या बनाया होगा, उसका कोई पता नहीं है, उसकी हवेली का भी पता नहीं, उसके वंशजों का भी पता नहीं, पर बाहुबली अभी भी खड़े हैं और हजारों वर्षों तक खड़े रहेंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो द्रव्य परमार्थ के कार्य में लगता है वो अमर बन जाता है। हम लौकिक कार्यों में भी द्रव्य खर्च करें, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ, समर्थन नहीं प्रेरणा भी देता हूँ, लेकिन ये अल्पकालिक व्यवस्था है। हमें दीर्घकालिक सोच लेकर चलना चाहिए। अब रहा सवाल आपके चातुर्मास को लेकर। चातुर्मासों में कलश रखे जाते हैं। अरे तो कलश जो रख रहा है वो दान दे रहा है, कोई पानी में पैसा थोड़ी बहा रहा है। दानी का तो सम्मान होना चाहिए। और प्राय चातुर्मासों में कलश आदि के निमित्त से जो दान आता है उसके बाद बची हुई राशि समाज के कल्याण में ही लगती है। देंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। पिछले वर्ष 52 गजा में 5 करोड़ रुपया बचा है और सब जगह बचते हैं। आज वो क्षेत्र का विकास हो गया, क्षेत्र के काम में आ गया। अगर ये कलश नहीं रखे जाते तो कहाँ से होता।
ये तो एक सद्भावना, ये इस बात का प्रमाण है कि लोगों की श्रद्धा भक्ति बढ़ी है और ऐसे कार्यों में होड़ लगती है। एक जमाना था कि एक कलश रखने वाला नहीं मिलता था, अब तो लाइन लगती है। और इस बार भी इस कोविड के संकट के काल में भी पूरे देश में अच्छे से कलश रखे। हाँ, लोगों को एक खर्च दिखता है, इस पर भी थोड़ा देखो। अरे साधु संत आए, धर्म प्रभावना के निमित्त छोटा मोटा पंडाल बन जाए, उनके लिए माइक का सिस्टम लग जाए, ये खर्च कौन सा खर्चा है? अगर इन सब को तुम खर्च के रूप में देखोगे तो फिर धर्म की प्रभावना करोगे कैसे? फिर तो तुम यहाँ घर से यहाँ आए हो तो पेट्रोल खर्चा करके आए हो, वो भी खर्चा काय करो, घर में ही रहो, आने की जरूरत क्या है? समाज की जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो होगी। कितने का जीवन बदलता है वो क्या है, उस खर्च के आगे नगण्य है। अभी खर्च की बात करो आप, ये चैनल चलते इसमें भी खर्चा लगता है, हर महीना दातार लोग अपना पैसा लगाते हैं, तब आपके घर तक चलता है। अरे ये खर्च काय कर रहे हो? अब बोलो, ऐसे लोगों को क्या बोलूं? और ये कौन बोलता मालूम? जिसने 2 पैसा देने का पुण्य नहीं पाया। जो पुण्यहीन लोग हैं, किसी को देते नहीं, केवल मुंह चलाते हैं। जो देने वाला होता है वो तो गदगद भाव से दे के स्वयं को कृतार्थ महसूस करता है, अवसर ढूंढता है कि कब ये मौका है और दूं। अगर वो पैसा न दे तो ये बात आप लोगों तक कैसे पहुंचेगी? कितने लोगों का जीवन बदलता है? थोड़ा सकारात्मक होना चाहिए, ये धंधा बंद करना चाहिए लोगों को। कुछ वो व्हाट्सएप चलाए, आपको ये देखना चाहिए। मैं पिछले ही साल की बात कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ आपने मेरे लिए नहीं बोला है, और आपने जिनके लिए बोला मैं उन्हीं को जवाब दे रहा हूँ, आप माध्यम हो। लेकिन पिछले साल इसी चातुर्मास में बाढ़ पीड़ितों के लिए लगभग 2.5 करोड़ 3 करोड़ 2.5 से 3 करोड़ रुपया गया इस मंच से। किसी और ने दिया क्या? दयोदय महासंघ के लिए, गौशाला के लिए लगभग 3 करोड़ रुपया गया। 20,000 गोवंश को बांग्लादेश जाने से बचाया जा सका इसी मंच से। भाइयों, टिप्पणियां करना बड़ा सरल है, यथार्थ को समझो। हम तो ऐसे लोगों की बातों को सुनते ही नहीं, और आप लोगों से भी कहते हैं ऐसे लोगों की वकालत करना बंद करो, सुनना भी बंद करो। समय बर्बाद करना है, उनको कुछ करना धरना नहीं है, केवल मुंह चलाना है। और आज भी बता रहा हूं, अभी पूरे देश में इस कोविड के संकट काल में सबसे ज्यादा अगर समाज को सहयोग देने के लिए आगे आए हैं तो साधु संतों से प्रेरित लोग ही आगे आए हैं। हजारों परिवारों में राशन भेजा है और अभी भी भेज रहे हैं, वो देने वाले दे रहे हैं और कई योजनाएं बन रही है। वे लोग जो इस पर प्रश्न उठाते हैं वे बताएं कि उनका क्या योगदान है। वे सब नकारात्मक सोच से ग्रसित लोग हैं और समाज में नकारात्मक वातावरण बनाने का कुप्रयास करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के मनोबल को तोड़ना चाहिए। ये लोग गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हमको कभी साथ नहीं देना। अच्छी बात करो, अच्छा वातावरण बनाओ। तुम्हें और चीजों का खर्चा नहीं दिखता। शादी विवाह के लिए कोई नहीं बोलते, प्री मैरिज वेडिंग के बारे में कोई नहीं बोलते, महिला संगीत के बारे में कोई नहीं बोलते, और डेस्टिनेशन मैरिज होता है 5 स्टार होटलों में जाकर के, उसके लिए कोई नहीं बोलते। वहां तो टाई लगा के सबसे आगे आ जाते हैं साहब लोग। तुमको यही दिखता है जिससे समाज को एक रचनात्मक दिशा मिल रही है, जो समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। इसलिए संदेश लोगों के बीच जाना चाहिए। और मैं ये जरूर कहूँगा कि इस वर्ष संकट का काल है, इसका सामना सबको करना चाहिए और समाज के हर वर्ग को इस दिशा में आगे आना चाहिए। इस वर्ष कोई आयोजन नहीं हो रहे हैं, कोई समारोह नहीं हो रहे हैं। मैं पूरे देश के समाज को संदेश देना चाहता हूँ
कटनी के लोगों को भी कहूँगा, इस बार तुम लोग एक अच्छी पहल करो, जो बचत है उसको समाज के कल्याण में भी लगाने का लक्ष्य रखो। ये जरूरी है और ये हो रहा और होता है, बिना कहे होता है। जैन समाज कभी पीछे नहीं रही है, इसलिए हमें व्यापकता से सोचना चाहिए। आलोचना करना बहुत सरल है, लेकिन जमीनी हकीकत को समझकर धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाना बहुत कठिन। नमोस्तुमन। अखिल भारतीय आध्यात्मिक चेतना संघ के प्रदेश सेवा प्रमुख श्री प्रकाश भौमिया जी और इसके पूर्व सुधीर जी, आप कृपया यहीं रहिए। इसके पूर्व प्रश्न। हाँ, महाराज जी के श्री चरणों में सादर नमन करता हूं। इस भयानक महामारी कोरोना काल के चलते अनेक परिवार नौकरी चली जाने अथवा व्यवसाय में कमजोर होने के कारण उनके परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उनके माथे पर चिंताओं की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है, जिसका सीधा प्रभाव उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसे संकट काल में हमारे समाज के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की क्या जवाबदारी बनती है, जबकि हम देखते हैं कि एक वर्ग समाज का जो समर्थ और सामर्थ्यवान है, वह समाज के उन कमज़ोर लोगों की क्या मदद कर रहा है और उनका मानव जाति के प्रति क्या कर्तव्य बनता है और वे क्यों नहीं आगे आते हैं। यह सवाल अक्सर मेरे जिस्म में उठता रहता है। आपके प्रवचनों के माध्यम से यह संदेश हमेशा मिलता रहता है। इसके बाद भी कुछ एक लोगों को छोड़कर बाकी संपन्न परिवार यह चिंतन क्यों नहीं करता। आपसे विनम्र अनुरोध यह है कि इसकी चेतना के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, ताकि समाज में इस तरीके के संपन्न लोग आगे आएं और कमजोर वर्ग को मदद करें, जो इस महामारी संकट काल में कहीं ना कहीं चिंताओं में जूझ रहे हैं। संकट है, सामूहिक संकट है, और सामूहिक संकट का सामना भी हमें सामूहिक शक्ति से करना होगा। हमें चाहिए कि हम ऐसी संकट की घड़ी में मिल बैठ करके इसका हल निकालें। आपने ये कहा है कि समाज के कुछ लोग जो घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उनके लिए समाज के संपन्न वर्ग के लोग आगे आए। अभी मैं आपको बताऊं, मुझे जो अनुभव हो रहा है वो समाज के तथाकथित संपन्न, जिन्हें हम संपन्न कहते हैं, वो ज़्यादा पीड़ित हैं। वो सब सफ़ेद हाथी पाले हुए हैं, उनकी हालत ख़राब है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक लोग एनपीए हो गए, उनकी हालत खस्ता है। अब देखो, और उनको भी थोड़ी मोड़ी मदद की ज़रूरत नहीं है, 200-400 करोड़ों की है। आपको पता होगा, समाज में रहते हैं। अब हमको तो दिख रहा है ये इतने पैसे वाला, ये कुछ नहीं दे रहा है। उसके घर घुस के तो देखो उसकी हालत क्या है, उसकी तो रातों की नींद गोल है। मेरी राय में गरीब उतना परेशान नहीं है जितना पैसे वाले परेशान हैं, क्योंकि आजकल समाज में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, ओवर एस्टिमेट बिजनेस का। सबका काम तो लोन से चलता है, बैंकों के भरोसे और बाजार के भरोसे लोग धंधा करते हैं। और ऐसे समय में जिनके कारोबार विगत माहों से एकदम बंद या प्रभावित है, उनके ऊपर कितना बड़ा लोड पड़ा है, हमें तटस्थ भाव से विश्लेषण करना पड़ेगा। हाँ, इसके बावजूद हमारे समाज में कुछ लोग हैं, ऐसे लोग जो इस घड़ी में भी, इस संकट की घड़ी में भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, अभी की बात बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति को करीब 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। उतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी उस आदमी ने कहा कि अगर ऐसी कोई ज़रूरत हो तो 10-20 लाख रुपए की मदद देने के लिए मैं तैयार हूँ। और लोग अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं। योजना बनानी चाहिए। और अभी तो स्थितियाँ ही स्पष्ट नहीं हुई। समाज, पूरे देश भर की जनता जब लॉकडाउन हुआ, भावुक होकर जनता की सेवा में बिछ गई। लेकिन उसके बाद सरकार ने भी अपना खजाना खोल दिया, लेकिन उसमें भी जो वाकई में ज़रूरतमंद थे उन तक कहाँ पहुँच पाए। हमें अभी थोड़े दिन और इसके परिणाम का अध्ययन करना चाहिए, तटस्थ भाव से देखना चाहिए, सरकार की नीतियों का लाभ लोगों को दिलाना चाहिए, समाज को एकजुट होकर आगे आना चाहिए और हर समाज के लोगों को
अपने अपने समाज के स्तर पर जो सामाजिक बंधु हैं उनके लिए सहयोग देना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।